हुकूमत हवाई किरायों में कमी करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। जो भी करना है आप नहीं करना है। पाकिस्तान में मरने के बाद भी उनके रजिस्ट्रेशन करानी होती है, लेकिन वो कराना भी बड़ा मुश्किल है। मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये नेशनल असेंबली में क्वेश्चन किया गया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, ख्वाजा आसिफ साहब से, कि जनाब हमें ये बताएं कि हुकूमत जहाज़ों के जरिए जो आप सफर करते हैं उनके किरायों में कमी करने के लिए क्या कर रही है। तो MNA हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, उनके ख्याल में किरायों में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है कि वो काफी सारे लोग जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है और ये किरायों को कैसे फिक्स जो जवाब आया उसमें जो मिनिस्टर हैं जिनके अंडर सिविल एविएशन अथॉरिटी भी आती है, जो ये तमाम जो जहाज़ों की जो मूवमेंट है पाकिस्तान में कमर्शियल जहाज़ों की उसको रेगुलेट करती है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ इसको मॉनिटर करते हैं जो भी। और फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो जहाज़ों के किरायों में जो इजाफा या कमी होती है ये पीक सीज़न के हिसाब से होती है। मसलन अगर छुट्टियां होंगी और वीकेंड्स होंगे, यानी छुट्टी का दिन होगा जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वहाँ पे आपके किराए ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप मिड वीक के अंदर कोई ख़रीदते हैं टिकट तो वो किराए कम होंगे। इसी तरीके से ईद होगी या बकरा ईद होगी तो उस टाइम भी किराए ज़्यादा होंगे। कोई लंबी छुट्टियाँ आ रही हों तो किराए अचानक बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका सलूशन यही है कि आप कुछ अर्सा पहले जो किराए हैं वो कम होते हैं, तो उस टाइम आप जो है वो टिकट खरीद लें। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कंज्यूमर बड़ी एफिशिएंटली अपनी जो मूवमेंट्स हैं उसको वो प्लान करें बिफोर हैंड। यानी हुकूमत कह रही है कि हमने ये कुछ भी नहीं करना। बेसिकली जो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सीटें होती हैं, जो जहाज़ों की सीटें, वो भी उतनी ही रहती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी उतनी ही रहती है। लेकिन ये जो अवाम है, ये जो मुसाफिर है, उनके जो स्विंग होती है, परसेंटेज होती है, कब वो ज़्यादा सफ़र करते हैं और कब वो कम सफ़र करते हैं, और इसी तरीके से डेस्टिनेशन रिलेटेड भी होता है। लेकिन बात यह है कि कोई पॉलिसी वगैरह तो आनी चाहिए। जब ऑफ डेज होते हैं तो वहाँ पे लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन दिनों के अंदर ज़्यादा सफ़र करें। तो इस किस्म के हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई इश्तहार वगैरह नज़र नहीं आते जिसमें लोगों को बताया जाए कि ऑफ पीक टाइम कौन से वाला होता है। अगर उस टाइम आप प्लान करें तो वो आपको किराए कम पड़ेंगे। यानी बात यह है कि हुकूमत ने जो सारा मलबा है वो कंज्यूमर के ऊपर ही डाल दिया कि भाई आपने खुद ही अपने समझ बूझ के मुताबिक जो है सफ़र करना है, सफ़र को प्लान करना है। जितना आप करीब होंगे उस तारीख के जिस पे आपने सफ़र करना है उतना टिकट महंगा होगा, और जितना आप दूर होंगे यानी 2 या 3 महीने पहले से आप अपने सफ़र को प्लान करेंगे तो उस टाइम आपका जो वो फेयर है वो कम होगा। सो ये हुकूमत ये कह रही है, ये तो बेसिकली जर्नलाइज्ड है, ये सारी दुनिया में इसी तरीके से होता है और कंज्यूमर इसी तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत सिर्फ जो है मॉनिटर करती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है और ये ट्रैफिक वगैरह कैसे चल रही है और ये किराए कैसे है। इसके अलावा वो इस सेक्टर के अंदर इंटरवीन नहीं करेगी। बाकी जो है ये कंपटीशन होता है डिफरेंट एयरलाइंस के दरमियान, डिफरेंट मौके होते हैं जिसके ऊपर ये तमाम फैक्टर्स जो है काउंट होता है और उससे ये जो किराए हैं वो उसको डिटरमिन किया जाता है। हुकूमत का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में मरने के बाद मरने के रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा, जो हर ख़ानदान में वालिदैन भी फोत हो चुके होते हैं और भी है, उनको भी रिपोर्ट करना होता है नादरा के अंदर। लेकिन उसका प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई जिंदा बंदा अपना CNIC बनाने जाता है। पहले टोकन लो काउंटर से, ये हम आपको दिखा रहे हैं नादरा की वेबसाइट से जो प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं। पहले टोकन लो, फिर आप लाइन में लगो, फिर आप उस वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कराएं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अगर ये हम एक और रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं फेडरल अम्बुड्समैन यानी मौसूद आला की, जिसने इसके ऊपर रिसर्च की और उसने कहा क्योंकि नादरा का जो डाटा है वो यूनियन काउंसिल के साथ लिंक नहीं है, लिहाजा वहाँ से जो अमवात है वो भी रिपोर्ट नहीं होती। लिहाजा हम ये तो रिकॉर्ड करते हैं जिंदा लोगों का, लेकिन मरने की शरह क्या उसको हम लोगों ने कोई रिकॉर्ड वगैरह करना शुरू नहीं किया हुआ है। इसी वजह से आपको मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में भी नज़र आता है कि लोग फोत हो रहे हैं लेकिन दफनाने की जगह नहीं है और वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज। उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट किया है कि उनके फादर 2022 अगस्त में HBL है वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए वो भेज रहा है। हालांकि वो उनका ये क्लेम है कि उन्होंने तमाम पेमेंट्स वगैरह जो है वो क्लियर करा दी हैं और रिपोर्ट भी डेफिनेटली उन्होंने कर दी है कि उनके फादर अब हयात नहीं रहे, लेकिन HBL का रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ। लिहाजा जो इंसान वो मर भी जाते हैं
तो वो ऑफिशियली जिंदा रहते हैं। आपको इसी वजह से बहुत सारी जो इलेक्शन की जो लिस्टें हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मरे हुए अशखास या ख्वातीन व हजरात उनकी जो नाम है वो रहते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा है कि नादरा में जाके लोग कहते हैं कि हमारे वालिद जो है वो फौत हो चुके हैं, लेकिन नादरा उनको और उसके साथ वो डेथ सर्टिफिकेट भी CDA का या उनका देते हैं, लेकिन नादरा ये कहती है कि आप जाएं थाने में, वहाँ से कलंदरा लेके आएँ, यानी मौत के रजिस्टर कराना या रिपोर्ट करना और NIC को कैंसिल कराना, उसका प्रोसेस भी काफ़ी कम्बरसम है। सो ये कंसोलिडेशन ऑफ डाटा जो ओम्बुड्समैन रिकमेंड करता है कि डाटा कंसोलिडेट होना चाहिए और नादरा के लिंकेजेस जो है यूनियन काउंसिल के साथ होने चाहिए और वहाँ पे अपडेट होना चाहिए, और ये तमाम जो लिंकेजेस हैं बैंकों के साथ इसका भी होना चाहिए, क्योंकि लोग जाते हैं अगर वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं एफिशिएंटली, तो वो बेसिकली अगर किसी शख्स की जायदाद हो तो इनहेरिटेंस जब ट्रांसफ़र होती है या प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो उसके लिए ये तमाम प्रोसेस होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते, बंदे दफन हुए हैं लेकिन हमारे ऑफिशियली वो जिंदा रहते हैं। तो देखते रहिए कंज्यूमर TV।